हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन आरकेडी पाठशाला। आज फिर आपके लिए लेके आया है रूरल डेवलपमेंट चैप्टर 5th फ्रॉम इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट 12th क्लास का आपका फेवरेट आरकेडी पाठशाला। देखेंगे चैप्टर 5th रूरल डेवलपमेंट। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंट्रोडक्शन के अंदर क्या दिया हुआ है, देखिए। मेजॉरिटी ऑफ द पुअर पीपल लिव इन रूरल एरियाज वेयर दे डू नॉट गेट बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ। मीन्स क्या है, जो ज़्यादातर पॉपुलेशन कहाँ पर है, रूरल एरियाज़ के अंदर है यहाँ पर, ठीक है। और उनको जो है उनके बेसिक नीड्स पूरी नहीं हो पाती, उनके बेसिक नीड्स को पूरा नहीं कर पाते वो। देन अराउंड 22% ऑफ पॉपुलेशन स्टिल लिव्स बिलो पॉवर्टी लाइन। मीन्स क्या है, कम से कम 22% जो पॉपुलेशन है वो क्या है, बिलो पॉवर्टी लाइन है, जिनको अपनी बेसिक नीड्स पूरी नहीं हो पाती। देन 2/3 ऑफ इंडियन पॉपुलेशन डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर। टू थर्ड पॉपुलेशन डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर, जो कि एग्रीकल्चर से ही अपनी जीविका लाइवलीहुड कमाते हैं। और रिफॉर्म्स हुआ, इकोनॉमिक रिफॉर्म हुआ 1991 में, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई 1991 में, उसमें बहुत सारे चेंजेस हुए। नाउ मीनिंग ऑफ रूरल डेवलपमेंट मीन्स ग्रामीण क्षेत्र में विकास कैसे हुआ। रूरल डेवलपमेंट रेफर्स कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव सोशो इकोनॉमिक प्रोसेस अटेंटिव टू इम्प्रूव एस्पेक्ट ऑफ रूरल लाइफ। मीन्स क्या है, रूरल डेवलपमेंट के अंदर कुछ चेंजेस किए गए कॉन्टिन्यूसली, जो है बड़े लेवल पे सोशियो सामाजिक जो है अटेम्प्ट किया इम्प्रूव द, जिससे उनकी लाइफ को जो है अच्छा किया जा सके, उनकी लाइफ को सुगम बना सके, ठीक है, कंफर्टेबल बना सके उनकी लाइफ को। नाउ एग्रीकल्चर इज़ अ मेजर सोर्स ऑफ लाइवलीहुड इन द रूरल सेक्टर। एग्रीकल्चर जो था उनका मेन ऑक्यूपेशन था रूरल सेक्टर के अंदर, ग्रामीण क्षेत्र में, गाँव एरियाज़ में। नाउ प्रोसेस ऑफ रूरल डेवलपमेंट मीन्स रूरल डेवलपमेंट के एम्स क्या थे, उनका उद्देश्य क्या था, पर्पस क्या था। पहला है डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज को डेवलप करना। द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज नीड्स लिटरेसी एजुकेशन स्किल डेवलपमेंट। मीन्स क्या, उनको जरूरत थी लिटरेस, पढ़ा लिखा होना, एजुकेशन सभी के लिए जरूरी थी, और उनमें स्किल होना जरूरी था ताकि उसमें इम्प्रूवमेंट किया जा सके। डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलप होना भी जरूरी था। इंप्रूवमेंट इन इलेक्ट्रिसिटी, इरिगेशन, क्रेडिट, मार्केटिंग एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़, ये सारी फैसिलिटी हो जाएंगी ऑटोमेटिक, जो उसमें चेंजेस होगा। देन लैंड रिफॉर्म्स, एलिमिनेशन ऑफ एक्सप्लॉयटेशन इन लैंड रिलेशंस, उनका जो है जो भी शोषण किया था एग्रीकल्चर के वहाँ पर, ठीक है, फार्मर्स का, उससे उनको छुटकारा दिया जाएगा। एंड लैंड रिलेशन इन इंक्रीजिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, और एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जाएगा, जिससे उनके पास सरप्लस आएगा, प्रॉफिट आएगा उनके पास। एलिवेशन ऑफ पॉवर्टी को कम करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए क्या किया गया। देन अराउंड 22% ऑफ पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन, 22% जो है बिलो पॉवर्टी लाइन है। नीड्स टू टेक सीरियस स्टेप्स टू एलिवेशन ऑफ पॉवर्टी को खत्म करने के लिए कुछ सीरियसली स्टेप्स उठाने चाहिए ताकि जो उसकी पॉवर्टी को कम किया जा सके। देन डेवलपमेंट ऑफ द प्रोडक्टिव रिसोर्सेज की डेवलपमेंट कैसे की जा सकती है, देखिए। डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्सेज ऑफ ईच लोकेलिटी टू एनहेंस अपॉर्चुनिटीज फॉर एम्प्लॉयमेंट। मीन्स क्या, जब लोगों को अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, रोजगार मिलेंगे, तो ऑटोमेटिक क्या है, डेवलपमेंट होगा वहाँ पर रिसोर्सेज का। नाउ रूरल क्रेडिट मीन्स क्या आता है, गांव के क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में उधार देना। बैंक के थ्रू लेते थे लोग जो है, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र में जो है लोग जो है अपने फार्मर्स जो है जमींदारों से वगैरह से जो है, बैंकों से जो है, ये क्या है, वहाँ से पंचायत वगैरह से जो है उधार लिया करते थे। देखें इसके अंदर रूरल क्रेडिट इन एग्रीकल्चर फार्मर्स आर स्ट्रॉन्ग नीड्स ऑफ क्रेडिट ड्यू टू लॉन्ग टाइम गैप बिटवीन क्रॉप सोइंग एंड रियलाइजेशन ऑफ इनकम। मीन्स क्या है, कहता है कि जब एक फसल को उगने में टाइम लगता था, उस टाइम के दौरान उसमें लॉन्ग टाइम हो जाता था, गैप ज़्यादा होता था, इसलिए उन्हें पैसे की जरूरत पड़ती थी, इसलिए वो कहाँ जाते थे, वो उधार लेने जाते थे। वो क्या है, इंस्टीट्यूशनल और नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज दो होते थे, सोर्सेज ऑफ रूरल क्रेडिट, इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज और नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज। इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज क्या है, जो बैंक्स वगैरह प्रोवाइड करते थे, जैसे कोऑपरेटिव क्रेडिट है, ये क्या उन्हें प्राइमरी ये कोऑपरेटिव क्रेडिट देते थे ये। देन लैंड डेवलपमेंट बैंक्स है, ये क्या है, ये भी जो एग्रीकल्चर के फार्मर्स को है उनको प्रोवाइड करते थे। देन कमर्शियल बैंक्स हैं, ये ऑल्सो ये भी क्या उनको रूरल क्रेडिट प्रोवाइड किया करते थे। देन रीजनल रूरल बैंक्स, ये भी क्या है, ये किसानों की हेल्प के लिए थे। नबार्ड नेशनल एग्रीकल्चर बैंक फॉर एग्रीकल्चर, ठीक है, ये जो है नबार्ड जो है नेशनल एग्रीकल्चर है बैंक है, ये 1982 में सेटअप हुआ था ताकि जो है फार्मर्स को हेल्प की जा सके। आगे SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप, और इसको हम माइक्रो फाइनेंस के नाम से भी जानते थे। ये क्या है, आपस में कुछ मेंबर्स मिलकर ग्रुप बनाते थे, जिससे एक दूसरे की जरूरत को पूरा किया करते थे। ये क्या है, इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज है। अब हम नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज को
देख रहे हैं मनी लैंडर्स, जमींदार वगैरह जो होते थे, रिलेटिव्स जो है, ट्रेडर्स जो है, रिच लैंडलॉर्ड्स है, इन सभी से ये क्या है उधार उठाते थे और इसके बदले में उन्हें एक लगान दिया जाता था या ब्याज दिया करते थे। नाउ दिस इज द फर्स्ट वीडियो ऑफ रूरल डेवलपमेंट चैप्टर 5th। आई होप यू विल लाइक दिस। लाइक और शेयर करना मत भूलना। थैंक यू।